नमस्कार, मैं हूं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। पछौता की बेटी मेघा सिंह कंवर का ऐतिहासिक स्वागत। पछौता क्षेत्र की धनच मानवा पंचायत के खनीवर गांव की होनहार बेटी मेघा सिंह कंवर, जिन्होंने हाल ही में HAS प्रथम रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, आज शिमला से अपने पैतृक गांव लौटी। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे पछौता क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। जगह जगह ढोल, नगाड़ों, फूल मालाओं और पटाखों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। मेघा सिंह कंवर का स्वागत सबसे पहले डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में किया गया। इसके उपरांत वे अपने ननिहाल नई नेटी पहुंची, जहां परिवार और ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र के आस्था केंद्र कुल देवी मां शाया के मंदिर में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात वे दादा दादी के घर सनौरा पहुंची, जहां भावुक माहौल में उनका स्वागत हुआ। शाम के समय मेघा अपने गांव खनीवर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। टॉप में जो मेहनत करके टॉपर आए हैं, इनको बहुत बहुत बधाइयां और साथ ही साथ 9 वर्ष की भी बधाइयां। 2026 हमारे पूरे जोता क्षेत्र के लिए, जिला सिरमौर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बेटी ने, मेघा कंवर ने हमारा सबका, आप सभी का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से, पूरे जोतावासियों की ओर से इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और इनका हम स्वागत करते हैं। वैसे मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं है। मेहनत करोगे उसी में ही आनंद है। पर जो बेटी ने नाम रोशन किया, बेटा आप बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। को नमन करता हुआ आज के स्वागत कार्यक्रम में आपके इस पछौता की बेटी और हम नई नेटी वालों की भांजी मेघा कंवर जी, हमारे जीजा नरेंद्र कंवर जी, सुनील कंवर जी, जिस तरह से इसकी परवरिश भी बहुत दूर लगती है, तो वहां JNU में आप गए और आपने, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इस बेटी ने क्या किया। आपकी एडमिशन खुद वहां होती है। आप आज हमारे एक 2 बच्चे हैं, आज 8th क्लास में पढ़ रहे, +2 में पढ़ रहे, हमें अभी भी लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है। और ये बेटी वहां जाके अपने कपड़े भी धोती है और स्कूल की भी टॉपर बनती है हर क्लास में, और स्पोर्ट्स की भी टॉपर बनती है, और NCC की भी बेस्ट कैडेट रहती है, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, और यूनिवर्सिटी में C सर्टिफिकेट्स आपके पास था। हमने बोला कि आपको आर्मी में जाना चाहिए। इस टाइम तो मैंने कहा मेजर बन जाते, थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि उसमें अपॉर्चुनिटी थी, परंतु इन्होंने खुद एक लक्ष्य तय किया कि मुझे क्या बनना है। फिर हम चाह रहे थे नर्सिंग में आप जाओ, एडमिशन हो गया, पर आपने BSc को चुना। फिर BSc में नॉर्थ जैसी यूनिवर्सिटी जो पूरे एशिया में अपना स्थान रखे, HS में जिन्होंने अपना स्थान जिनका आया है, 32 बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक मेघा की बात है, तो शुरू से ही वो प्रतिभाशाली एक छात्रा रही है। वो स्पोर्ट्स में भी, और NCC हो, स्पोर्ट्स की बात हो, और उसके बाद जो हमारी गाइडेंस तो यही है कि हमने तो उसको मोटिवेट किया कि जो आप करना चाहते हैं हम सब लोग उसमें
आपके साथ हैं। तो हम चाहते थे, हमने तो कई बार उसको बोला कि जैसे एनसीसी गए सीडीएस करे, परंतु उस लड़की ने अपना लक्ष्य पहले ही तय किया हुआ था। वो चाहती थी कि मैं मतलब ये क्या कहते हैं जो अपना सिविल सर्विसेज है उसमें जाना चाहती थी, क्योंकि वो नॉनी भी रही तो गोल्ड मेडलिस्ट रही, एमएससी फॉरेस्ट्री में उसने किया। तो उसके बाद पिछले 2-3 साल से उसने कंटिन्यू अपने आप से खुद ही प्रिपेयर किया और तैयारी की। जहां तक हमारा तो ये थी कि हम तो उसको जस्ट मोटिवेट करते थे कि आप ये कर सकते हो, बस आपने यूं सोचना है कि आपका हो चुका है, और यही मोटिवेशन हम उसको देते थे। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। और साथ में उसकी चाची भी उसको बहुत गाइडेंस, क्योंकि अभी एजुकेशन पढ़ाई रही है वो मेरी यही गांव के स्कूल मानवा खनीवड़ से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल मानवा खनीवड़। उसके बाद 5वीं के बाद मैं नवोदय विद्यालय में मेरा चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरी 5वीं से 12वीं तक की मेरी शिक्षा नाहन से हुई है, नवोदय विद्यालय। फिर उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स और मेरी जो ग्रेजुएशन रही वो मेरी नौणी यूनिवर्सिटी से हुई है। और फिर उसके बाद मैंने 2023 में अपनी ये तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? बचपन में जैसे होती ना सबकी अपनी होती है, मैंने वो बनना। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे बचपन में? बचपन में तो एक तो आपको कुछ ऐसे आइडिया नहीं होता है कि क्या है। उस टाइम तो हम जो भी चीज किसी को हम देख लेते हैं तो वहीं से अपना ड्रीम बनाते हैं। तो ऐसे ही चेंज होते रहे गोल। पहले जब मैं छोटी थी तो उस टाइम कभी जब लोगों से सुनते थे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आप पायलट बन सकते हो, तो उस टाइम मेरा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी जब मैं छोटी थी। फिर उसके बाद जब मेरा 12th के बाद हुआ तो पहले था कि यहाँ नीट के लिए जाना है या डॉक्टर करने इसके लिए जाना है। पर फिर उसके बाद फिर ऐसे रहे कि चेंज हुआ। फिर मैंने नौनी में एडमिशन लिया, फिर वहां पे मैंने फॉरेस्ट्री की। फिर उस टाइम भी गोल इतना सेट नहीं था कि क्या करेंगे। उस टाइम था कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे रिसर्च करेंगे या कुछ तैयारी करेंगे या अपने जो हमारे फॉरेस्ट्री के एग्जाम्स होते हैं ACF, DFO वगैरह, IFS कि उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। पर फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। फिर मास्टर्स के टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को इधर सिविल साइड जाना है, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। फिर बस तब से बस मैंने अपना मन बना लिया अपना एक मास्टर्स में कि मुझे सिविल सर्विसेज साइड जाना है और हिमाचल में रहकर ही काम करना है। फिर जब मेरी 2022 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैं 2023 से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और फिर बस अपना ड्रीम पाने के लिए। हिमाचल में आप पहले नंबर पे आए, आपको क्या था मालूम कि आप इस रैंक पे मतलब पहले नंबर पे आएंगे आप? नहीं सर, एक होता है ना कि जब आप तैयारी में होते हो और आप लगातार मतलब कई बार आप फेलियर भी देखते हो। तो मेरी जो ये तैयारी रही है, मेरे को 3 साल लगे हैं इसके लिए, 2023 से लेके। तो जब मेरा 2024 में फर्स्ट फेलियर मेरे को इसमें अलाइड में मेरे को 2025 में मेरा रह गया था। तो उस टाइम मेरे को ऐसे था कि ये तैयारी आसान नहीं है, इसमें आपको फेलियर के लिए भी रेडी रहना है। तो उस टाइम ऐसे था कि आपको कोई भी पोस्ट मिल जाए तो ठीक है। फिर मैंने अपना HS दिया, तो HS के लिए तो पहले ही माइंड ऐसे होता है कि ये तो काफी टफ पेपर है, हिमाचल का सबसे बड़ा पेपर है, तो इसमें तो ऐसे था कि हो जाए बस वही ठीक है। फिर जब मेंस का रिजल्ट अच्छा रहा, फिर एक होप और बन गई कि शायद हो सकता है। फिर भी इतना नहीं था कि रैंक 1 होगा, और SDM की तो इसमें एक ही सीट थी। इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी कि मेरे को ये सीट मिल जाएगी। तो फिर बस ऐसे था कि बस लिस्ट में नाम हो, बस यही सोचा था।